वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपीपीएससी के नए चेयरमैन बने संजय श्रीनाथ। आईआरएस अधिकारी रहे श्रीनाथ को कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य का अनुभव। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपीपीएससी के नए चेयरमैन के पद पर संजय श्रीनाथ के नाम को मंजूरी दे दी है। श्रीनाथ 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं और इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय में नॉर्दर्न रीजन के स्पेशल डॉक्टर के रूप में कार्यरत थे। यूपी में 20 से 25 अप्रैल के बीच होगा कोरोना का पीक। आईआईटी कानपुर के रिसर्च का दावा। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। यूपी में सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी लखनऊ के हैं। यहां पर हर दिन काफी मौतें हो रही है। यूपी में कोरोना 20 से 25 अप्रैल के बीच में अपने चरम पर होगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह भविष्यवाणी की है। उन्होंने बताया कि यूपी में प्रतिदिन 10,000 संक्रमित मरीजों के औसत से 20 से 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पीक पर रहने वाला है। इसके बाद से ग्राफ फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। उन्होंने इस रिसर्च को ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है। आयुष्मान भारत योजना की फीस माफ, फ्री में बनवा सकते हैं कार्ड, इलाज के लिए मिलेंगे 5 लाख। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने का सुनहरा मौका है। सरकार ने लोगों आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लोगों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि आयुष्मान भारत को प्रधानमंत्री जन आरोग्य द्वारा लाभ पहुंचाया जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति मुफ्त में आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकता है। पात्रता कार्ड को फ्री कर दिया गया। इससे पहले इसके लिए 30 रुपये चार्ज किया जाता था। सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। कोरोना संकट में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे। देश में कोरोना के मामले रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं और इसके साथ ही देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी भी खतरे में आ रही है। रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है। इस ट्रेनों को निर्बाध गति से चलाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। रेल मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी है। महाराष्ट्र से खाली टैंकर सोमवार को चलेंगे। 24 अप्रैल तक बढ़ाया गया पीएमजीकेपी, यानी किन्हें होगा फायदा। कोरोना वायरस से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर के लिए बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को 24 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया। इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी। इसका उद्देश्य कोरोना हेल्थ वर्कर को सुरक्षा मुहैया कराना है, जिससे कोरोना वॉरियर्स की मौत होने पर उसके परिवार की देखभाल हो सके। इस योजना के तहत हेल्थ वर्कर को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। पूर्वांचल के यात्रियों को इंडियन रेलवेज ने दी 3 ट्रेनों की सौगात। यूपी के इन जिलों में है स्टॉपेज। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को 3 समर स्पेशल ट्रेनों की सौगात दी है। खास बात यह है कि गाजियाबाद, नोएडा, पिलखुवा और हापुड़ में काम कर रहे पूर्वांचल और बिहार के लोगों को इसमें से 2 ट्रेनों को पकड़ने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। इन 2 ट्रेनों का गाजियाबाद में स्टॉपेज है। पोलिंग पार्टी रवानगी के दौरान गायब रहे 6 मजिस्ट्रेट, दर्ज होगी एफआईआर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। पोलिंग पार्टी के रवानगी स्थल पर तैनात किए गए 3 सेक्टर और 3 जोनल मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे ही नहीं। जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए अनुपस्थित सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की संतुष्टि की है। इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। यूपी में ऑक्सीजन प्लांटों और आपूर्ति करने वाले एजेंसियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यूपी में कोरोना वायरस बेलगाम हो चुके हैं। प्रतिदिन जारी की जा रही कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रही है। यूपी के लगभग सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल इस वक्त गंभीर कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में असमर्थ है। भारी मात्रा में गंभीर कोविड मरीजों की ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखकर अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। ऑक्सीजन प्लांटों और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसियां इस वक्त अपनी सुरक्षा को लेकर घबराई हुई है, पर सरकार गंभीर है। यूपी पुलिस मुख्यालय ने उत्तर प्रदेश भर के ऑक्सीजन प्लांटों और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली एजेंसियों की सुरक्षा बढ़ाने जाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के बीएड कॉलेजों में दाखिल के लिए 19 मई को होने वाली परीक्षा स्थगित, जाने अब कब होगी। यूपी के बीएड कॉलेजों में दाखिल के लिए 19 मई को होने वाली परीक्षा पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया। कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश भर के बीएड कॉलेजों में दाखिल के लिए कराई जाने वाली यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा टाल दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। इसके अलावा महिला सैन्य पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा और राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षा भी कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित कर दी गई है।
जिंदा होने के बावजूद वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाता है नाम। जाने कैसे हो रहे ये बड़ा गड़बड़झाला। त्रिस्तरीय पंचायत के नजदीक आते प्रधान दावेदार वोटरों के नाम जोड़ने और काटने के पैंतरे शुरू कर देते हैं। ताज़ा मामला सीतापुर में सामने आया, जहां वोटर लिस्ट से नाम काटने से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल के आदेश जारी किए हैं और आदेशित किया है कि जिन वोटरों के नाम काटे उन्हें पुनः जांच कर फाइनल सूची तैयार किया जाए। सैकड़ों ग्रामीणों के नाम कटने से ग्रामीण नाराज है और उनका कहना है कि इस तरह की करतूत करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यूपी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज मतदान। लखनऊ और वाराणसी सहित 20 जिलों में वोटिंग। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के भीषण रूप धारण करने के बाद भी गांव की सरकार को चुनने के लिए मतदान का दौर जारी है। पहले चरण में 15 अप्रैल को करीब 71% मतदान होने के बाद अब दूसरे चरण की बारी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार शनिवार को समाप्त होने के बाद आज सोमवार को मतदान होगा। रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन के बाद में लखनऊ और वाराणसी सहित 20 जिलों के प्रत्याशी वर्चुअल माध्यम से लोगों से संपर्क करने में लगे हैं। श्री राम जन्मोत्सव पर सिर्फ परंपरा का होगा निर्वाह। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव इस बार भी कोरोना संक्रमण के चलते बेहद सादगी के साथ परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ा निर्णय लेते हुए रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मोत्सव परंपरागत तरीके से सादगी के साथ मनाए जाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अखिलेश का बीजेपी पर बड़ा आरोप का इसकी विफलता के कारण भयावह रूप लेता जा रहा कोरोना वायरस। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कार्य और नीतिगत विफलताओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर नियंत्रण खो देने के उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट भयावह रूप लेते जा रहा है। हर रोज संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और शमशान घाटों तथा कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं बच रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर मुख्यमंत्री योगी नाराज, कहा कालाबाजारी और जमाखोरी बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त लहजे में चेताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी और जमाखोरी बर्दाश्त नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के 3 जमाखोरी के खिलाफ NSA के तहत शीघ्र कड़ी कार्रवाई होगी। अगले 1-2 घंटे में उत्तराखंड के 3 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार कल सुबह दिल्ली में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई जा रही है, पर बाकी जगह मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले 1-2 घंटे में उत्तराखंड के 3 जिलों में ओले गिर सकते हैं। 10 ऑक्सीजन प्लांट बनाएगी योगी सरकार। राज्य में नहीं होगी मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत। देश के कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे संक्रमण की वजह से मेडिकल ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस कमी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। योगी सरकार ने राज्य के अलग अलग 10 स्थानों पर 10 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का फैसला लिया है। किसानों ने करा रजिस्ट्रेशन, सालाना मिलेगी 36,000 रुपये पेंशन। किसानों के लिए शुरू की गई पेंशन स्कीम के तहत 21,70,667 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें से 6,69,624 महिलाएं हैं। महिला किसानों की इस जागरूकता से कृषि मंत्रालय गदगद है। हम बात कर रहे हैं PM किसान मानधन योजना की। यह योजना किसानों के बुढ़ापे का बड़ा सहारा बनेगी, इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपये पेंशन ले सकते। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से बढ़कर आएगी सैलरी। देखिए कितना होगा फायदा। जब से केंद्र सरकार ने अपने करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों का DA फिर से बहाल करने का ऐलान किया, तभी से केंद्र के कर्मचारी इस बात को लेकर भ्रम की स्थिति में है कि यह बदलाव उनकी सैलरी को आखिर किस तरह प्रभावित करेगा। हालांकि ये तो तय है कि केंद्रीय कर्मियों की सैलरी बढ़ने जा रही है, लेकिन 1 जुलाई से उन्हें किस तरह फायदा होगा आइए बताते हैं। सरकार पहले ये ऐलान कर चुकी है कि ये बेनिफिट कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से दिए जाएंगे। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का DA 17% से बढ़कर 28% हो जाएगा, जिसमें 3% और एक्सपेक्टेड 4% की बढ़ोतरी शामिल है। कुंभ से वापस लौटने वालों को रहना होगा 14 दिन क्वारंटाइन। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेहद घातक होती जा रही है। रोजाना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहा। रविवार को संक्रमण के 2.61 लाख मामले दर्ज किए गए। इन सब के बीच कुंभ में विभिन्न अखाड़ों के 100 से अधिक साधु संत कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 6 सन्यासी अखाड़े कुंभ समाप्ति की घोषणा भी कर चुके हैं। कुंभ में लोगों की बड़ी संख्या में संक्रमित होने की खबरों के बीच राज्य सरकारें सतर्क हो गई है। कुंभ स्नान कर लौटने वालों के लिए कई राज्यों ने दिशा निर्देश जारी किया है।
खराब हो रही है धरती की सेहत, 97% पारिस्थितिक तंत्र खराब, मानव हस्तक्षेप और लालच के कारण धरती कुछ वर्षों में रहने लायक नहीं रहेगी। जी हां, एक सर्वे के अनुसार 97% धरती की पारिस्थितिक सेहत बेहद खराब हो चुकी है। शेष 3% हिस्सा ही मनुष्य हस्तक्षेप से दूर रहने के कारण और वहां के स्थानीय जनजातीय लोगों की भूमिका से पारिस्थितिक रूप सुरक्षित रह गया है। घरेलू क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई का बयान, दिसंबर में हो सकती है रणजी ट्रॉफी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2021-2022 घरेलू सीजन की प्लानिंग को लेकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया, क्योंकि पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से केवल विजय हजारे ट्रॉफी और मुश्ताक अली ट्रॉफी का ही आयोजन हो सका था। इसलिए अब चालू सीजन में बीसीसीआई ने कई तरह की प्लानिंग की थी, लेकिन हाल ही में कोरोना की विनाशक दूसरी लहर ने आयोजकों को एक बार फिर चिंता में डाल दिया। लेकिन इस बार बीसीसीआई की मंशा खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की है। ई कॉमर्स कंपनियों के ऑर्डरों में रिकॉर्ड इजाफा, आगे भी रहेगी तेजी। कोविड संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के साथ ही कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया। ऐसे में फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील जैसी दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों को आवश्यक और किराने के सामान की मांग में दोगुनी बढ़ोतरी दिख रही है। ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ऑर्डर की तादाद में सामान्य कारोबार की तुलना में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। रेलवे ने 4000 कोचेज को कोविड केयर कोच में बदला, केजरीवाल सरकार ने भी की थी अपील। दिल्ली में कोरोना पेशेंट के लिए कम पड़ते बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेलवे से कोविड बेड्स बढ़ाने की अपील की है। सरकार ने रेलवे से आनंद विहार तथा सकूर बस्ती में लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मेडिकल स्टाफ तथा ऑक्सीजन सुविधाओं को सहित 5000 बिस्तर मांगे। उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे ने गत वर्ष भी दिल्ली सरकार की सहायता हेतु अपने कुछ कोच को कोविड केयर कोच में बदल दिया था, जिसमें कोरोना पेशेंट का इलाज किया जा रहा था। कोरोना पर मनमोहन सिंह की पीएम मोदी को चिट्ठी, वैक्सीनेशन में तेजी समेत दिए ये सुझाव। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने सरकार को कई सुझाव दिए। मनमोहन सिंह ने कहा है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाना होगा, क्योंकि ये कोरोना से जंग में बेहद अहम है। यात्रा की तारीख या समय में बदलाव करने पर स्पाइसी जेट नहीं लेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज, 15 मई तक ले सकते हैं इसका फायदा। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसी जेट ने यात्रियों से यात्रा से 5 दिन पहले तक की टिकट की तारीख या समय में बदलाव करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने का फैसला किया। पहले यह छूट कम से कम 7 दिन पहले कराए गए बदलाव पर थी। स्पाइसी जेट ने कहा कि 17 अप्रैल से 15 मई के बीच डोमेस्टिक फ्लाइट की यात्रा के लिए 17 अप्रैल से 10 मई के बीच टिकट बुक करने वाले यात्री एक बार चेंज फीस में छूट ले सकेंगे। कोरोना के कारण कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कंपनियों ने यह फैसला किया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।